हेलो, वेलकम टू आवर चैनल आओ कहानी सुने। आओ कहानी सुने में हम आपको आजकल सुना रहे हैं पंचतंत्र की कहानियाँ। और पंचतंत्र की कहानियों में जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम 10 कहानियाँ लेंगे। पहली कहानी हम आपको सुना चुके हैं लोमड़ी और ड्रम, और आज हम आपको सुनाएंगे कहानी नंबर 2, और जिसका शीर्षक है कि हर किसी पर विश्वास मत करो। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की कहानी की। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। वो बहुत अच्छे थे, भोले भाले से थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। कभी कभी तो ऐसी भी स्थिति हो जाती थी कि घर में कुछ खाने को नहीं होता था। तो एक बार उनके परिवार ने उनसे कहा कि भाई घर में कुछ है नहीं, पैसे नहीं है, खाने को नहीं है, हम क्या करें, आप चाहिए कुछ खाने के लिए सामान का बंदोबस्त कीजिए। तो वो ब्राह्मण देवता घर से चल पड़े खाने की तलाश में। तो उन्हें प्यास लगी। वो अपने साथ जो पानी लेके चले थे वो खत्म हो चुका था। तो उन्होंने इधर उधर देखा जंगल में, तो उनको कुआं दिखाई दे गया। वो कुएं के पास गए और अंदर झांका। तो जब ब्राह्मण देवता ने कुएं के अंदर झांका तो वो तो चौंक ही गए। वहां पे पानी के साथ साथ उनको एक टाइगर दिखा, एक स्नेक दिखा, एक बंदर दिखा और एक आदमी दिखा। तो वो तो भौचक्के रह गए कि ये चारों इसमें कैसे। तो उन चारों ने कहा कि आप हमें यहाँ से बाहर निकाल दीजिए, आपका बड़ा उपकार होगा। अब वो डर रहे थे कि यदि टाइगर को बाहर निकालते हैं तो टाइगर खा लेगा, स्नेक को निकालते हैं तो हो सकता है स्नेक डस ले। वो ये सब सोच ही रहे थे कि उन चारों ने फिर से कहा आप हमें बाहर निकाल लीजिए, सोचिए मत, देर मत कीजिए। तो ब्राह्मण देवता ने कहा मैंने बाहर निकाल लिया और तुमने मुझे परेशानी में डाल दिया, मेरी जिंदगी परेशानी में आ गई। तो टाइगर ने कहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आपको नहीं खाऊंगा। ऐसे ही स्नेक ने भी कहा कि मैं आपको नहीं डसूंगा। चारों लोगों ने कहा कि हम आपको को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे, बस आप हमें इस कुएं से बाहर निकाल दीजिए, नहीं तो हम चारों ही इसमें डूब जाएंगे। तो ब्राह्मण देवता ने सोचा दया करनी चाहिए और उन्होंने सबसे पहले टाइगर को बाहर निकाला। अब टाइगर बाहर आया, उसने ब्राह्मण देवता को धन्यवाद दिया और बताया कि मैं यहीं पहाड़ के पास एक गुफा है, मैं वहां रहता हूँ, आपको कभी भी जिंदगी में कुछ जरूरत हो तो आप मेरे पास आना, मैं आपकी मदद अवश्य करूंगा। तो ऐसा कह के वो वहां से चला गया। फिर ब्राह्मण ने बंदर को निकाला। बंदर निकल के पेड़ पे चला गया और पेड़ पे जाके बंदर ने कहा कि ब्राह्मण देवता ये मेरा घर है, ये पेड़ मेरा घर है, इसके फल मैं खाता हूँ, आपको कभी भी खाने की समस्या हो तो आप मेरे पास आ जाना, मैं आपको ढेर सारे फल दे दूंगा। तो ब्राह्मण ने कहा बहुत अच्छी बात है, थैंक यू, धन्यवाद। तो बंदर के बाद उन्होंने स्नेक को निकाला। तो स्नेक ने बाहर आके कहा कि आप जब भी किसी परेशानी में होंगे और मुझे याद करेंगे, मैं आ जाऊंगा, आपके पास आ जाऊंगा और आपकी समस्या का समाधान करूंगा, सोल्यूशन दूंगा आपको। सिर्फ मेरी एक चेतावनी याद रखना कि वो जो आदमी अंदर पड़ा है ना, वो अच्छा आदमी नहीं है, वो धूर्त है, मक्कार है, उसे आप बाहर मत निकालना। वो आपकी कोई भी मदद नहीं करेगा और आपको परेशान ही करेगा। बस मेरी इतनी सी सलाह आप याद रखना। ऐसा कह के स्नेक चला गया। लेकिन अब ब्राह्मण तो बहुत ही पसोपेश में पड़ गए कि सिर्फ आदमी ही बच गया है कुएं के अंदर, तो वो अब क्या करें, वो सोचते रहे। तो ब्राह्मण फिर से कुएं के पास गए, कुएं के अंदर झांका तो आदमी पड़ा हुआ था। उस आदमी ने कहा कि मुझे बाहर निकाल दीजिए। अब उन्हें बार बार स्नेक की बात भी याद आती थी कि भाई वो आदमी धूर्त है, उसे मत निकालिएगा। खैर ब्राह्मण देवता ने कहा इसी को क्यों अंदर छोड़ना, अपने कर्म क्यों खराब करने। ब्राह्मण ने उस आदमी को भी बाहर निकाल दिया। अब वो आदमी जब बाहर निकल आया तो सबसे पहले तो उसने भी ब्राह्मण देवता को धन्यवाद दिया। फिर उसने बताया मैं सुनार हूँ, मैं पास के गांव में रहता हूँ, आपको कभी भी गोल्ड खरीदना हो, जेवर खरीदने हो, बेचने हो तो आप मेरे पास आ जाइएगा, मैं आपका काम करा दूंगा। ऐसा कह के वो आदमी भी वहां से चला गया। लेकिन ब्राह्मण को तो भूख लग रही थी, तो उन्होंने कहा कि चलो सबसे पहले बंदर के पास चलते हैं। ब्राह्मण बंदर के पास गए, बोले भाई भाई कुछ खाने को दे दो, फल वगैरह दे दो, मुझे भूख लग रही है। तो बंदर ने कहा भी लीजिए। बंदर ने फटाफट बहुत सारे सेब तोड़ के ब्राह्मण को दे दिए। ब्राह्मण ने उन सबको अपनी पोटली में बांध लिया, कुछ खा लिए। फिर उन्होंने सोचा कि चलो क्यों ना टाइगर के पास चला जाए। ब्राह्मण टाइगर के पास पहुंचे, टाइगर को सारी बात बताई, अपनी आर्थिक स्थिति बताई। तो टाइगर इतने सारे ज्वेलरी लेके उनके पास आ गया और उसने बताया कि इस राज्य का राजकुमार जंगल में आया था और मैंने उसे मार दिया था, तो ये उसकी ज्वेलरी है, मेरे लिए तो ये किसी काम की नहीं है और यदि आप इसे बेच देंगे तो आपका जरूर कुछ अच्छा हो जाएगा। तो
ब्राह्मण ने कहा ठीक है। ब्राह्मण ने वो जेवर ले लिए। अब ब्राह्मण ने कहा भाई मैं इन जेवरों को कहाँ बेचूंगा, तो उन्हें उस सुनार की याद आई। वो ब्राह्मण देवता उन जेवरों को लेके सुनार के पास पहुंचे। तो उन्होंने सुनार से कहा कि भैया ये जेवर हैं, जरा इन्हें बिकवा दीजिए। तो सुनार तो जेवर देखते ही पहचान गया कि ये तो राजकुमार के जेवर हैं। उसने उनसे कहा कि आप यहाँ रुको थोड़ी देर, मैं अभी आता हूँ। वो फटाफट से जेवर लेके कहाँ पहुंचा, राजा के पास। सुनार ब्राह्मण से जेवर लेके सीधे राजमहल गया। राजा के पास जेवर दिखाए तो अब तो राजा को तो गुस्सा आ गया। राजा ने कहा तुम्हारे पास कहाँ से आए। उसने सारी कहानी बता दी कि एक ब्राह्मण है, उसने राजकुमार को मार दिया है, राजकुमार को मार के सारे जेवर ले लिए और मेरे पास आया था कि इसे बेच दो। अब राजा को तो गुस्सा आ गया। राजा ने कहा कि ब्राह्मण को बुलाओ। राजा ने ब्राह्मण को बुलाया। ब्राह्मण आए तो राजा ने बिना ब्राह्मण का पक्ष सुने जेल में डाल दिया। अब ब्राह्मण जेल में बैठ के सोचने लगा कि ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, मैंने ऐसा क्या किया। तभी उन्हें स्नेक की याद आई। उन्होंने स्नेक को याद किया। सांप आ गया। सांप ने कहा मैंने तुमसे कहा था ना, मैंने तुमसे कहा था कि उस आदमी को मत निकालो। तुमने मेरी बात नहीं सुनी, तुमने उस आदमी को निकाल दिया और अब देखो तुम फंस गए ना। ब्राह्मण रोने लगे, बोले अब मैं क्या करूं, मेरे बच्चे मेरी राह तकते होंगे। तो उन्होंने कहा मेरे पास एक उपाय है, मैं रानी को काट लूंगा, रानी बेहोश हो जाएंगी और रानी को कोई भी वैद्य उपचार नहीं कर पाएगा। फिर तुम राजा से कहना कि मैं इन्हें ठीक कर सकता हूँ, जाके रानी को सिर पे छूना, रानी ठीक हो जाएंगी, राजा खुश हो जाएगा और तुम्हें छोड़ देगा। तो उसने कहा ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। अब स्नेक ने अपनी दोस्ती निभाई, स्नेक ने अपना वादा निभाया और वो बगीचे में गया। रानी को काट लिया। रानी के जैसे ही उसने काटा, रानी बेहोश हो गई। पूरे महल में हड़कंप मच गया कि रानी बेहोश हो गई, रानी बेहोश हो गई। राजा ने सब वैद्यों को बुलाया कि भाई रानी को ठीक करो, पर रानी तो ठीक ही नहीं हो रही थी, रानी उठ ही नहीं रही थी, वो तो बेहोश की बेहोशी पड़ी हुई थी। तो बात जेल तक पहुंची, जेल में ब्राह्मण तक पहुंची। ब्राह्मण ने जेल के रखवाले से कहा कि राजा से कहो मैं रानी को ठीक कर सकता हूँ। तो जब जेल के रखवाले ने जाकर के राजा से कहा कि वो ब्राह्मण कह रहे हैं कि वो रानी को ठीक कर सकते हैं, तो राजा ने कहा उन्हें तुरंत बुलाओ। फिर ब्राह्मण को बुलाया गया। ब्राह्मण आए, उन्होंने रानी को छुआ माथे पे, तो रानी एकदम से ठीक हो गई। अब तो राजा बेहद खुश हो गए। राजा ने कहा कि आपने तो ब्राह्मण देवता कमाल ही कर दिया कि मैं जो हूँ इतने वैद्यों को बुलाया, कोई भी रानी को ठीक नहीं कर पाया। फिर ब्राह्मण ने सारी बात राजा को बताई कि वो जेवर ब्राह्मण के पास किस तरीके से पहुंचे, कि प्रिंस राजकुमार के जेवर थे वो टाइगर ने दिए। मतलब पूरी कहानी घर से चलने से लेकर के अब तक की पूरी कहानी ब्राह्मण ने राजा को सुनाई। तो राजा को बड़ा पछतावा हुआ कि बिना ब्राह्मण का पक्ष सुने उन्होंने सुनार की सारी बात पे विश्वास कर लिया। फिर उन्होंने सुनार को बुलवाया और उसे जेल में डाल दिया और ब्राह्मण को बहुत सारे जेवर और पैसे देकर के विदा किया कि आपको जिंदगी में कोई भी तकलीफ आती है तो आपको कहीं नहीं जाना, सिर्फ हमारे पास आना है, हम तक खबर भिजवा दीजिएगा, आप बहुत अच्छे आदमी हैं। उनका बहुत आदर सत्कार करके राजा ने ब्राह्मण को वहां से विदा किया। तो ये हमारी कहानी है, छोटी सी कहानी है, लेकिन हमें बहुत बड़ी शिक्षा देती है कि हमें कभी भी किसी पे जल्दी से विश्वास नहीं करना चाहिए, उसको जरूर चेक कर लेना चाहिए। और हमें कोई कह रहा है कि देखो उस आदमी को टेस्ट कर लो, तो उस आदमी को टेस्ट कर लो। यदि स्नेक की बात पे ब्राह्मण ने विश्वास किया होता तो वो जेल नहीं गए होते, उन्होंने ये सब नहीं भोगा होता। इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य आपको सिर्फ इतना ही बताना है कि कभी भी किसी पे जल्दबाजी में विश्वास मत करो, उसको जांचो, परखो और तब विश्वास करो। तो ये हमारी आज की कहानी थी। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, या और कौन सी कहानियाँ आप सुनना चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।